नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना बिहारी खबर का ये खास शो बात खबरों की। बिहार की प्रियंका पारुल ने बीपीएससी में चयनित हो मिथिला का मान बढ़ाया। बिहार के दरभंगा जिले के बिरौल प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत शहरी गांव के निवासी पूर्व मध्य रेल हाजीपुर से सेवानिवृत्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी अनिल कुमार झा एवं गृहिणी सुशीला देवी की सुपुत्री प्रियंका पारुल ने 64वीं बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के पद के लिए चयनित होकर अपने गांव एवं क्षेत्र के साथ साथ मिथिला का मान भी बढ़ाया है। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उन्होंने ओक ग्रोव स्कूल मसूरी देहरादून से प्राप्त कर इन्होंने शंकरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से बीटेक की डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात दिल्ली के एक प्राइवेट संस्थान में इन्होंने नौकरी की, लेकिन वहां जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने पर 2018 में नौकरी छोड़ सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गए। फिर पटना में अपने माता पिता के साथ रहकर तैयारी करते हुए इन्होंने अपने पहले ही प्रयास में यह उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि से गदगद प्रियंका ने अपनी इस कामयाबी का सारा श्रेय अपने माता पिता की सहानुभूति एवं उत्साहवर्धन एवं गुरुजनों के समुचित मार्गदर्शन को देते हुए कहा है कि फिलहाल वो आगामी अक्टूबर महीने में आयोजित होने वाली यूपीएससी प्रतियोगी परीक्षा में भी जुटे हुई है। बांध बनाने पर ग्रामीणों ने एसडीएम के समक्ष किया विरोध प्रदर्शन। बिहार के बगहा अनुमंडल अंतर्गत प्रखंड रामगढ़ के सपही पंचायत के इमरती कटहरवा गांव में बांध निर्माण से संबंधित बातचीत के लिए रविवार को पदाधिकारियों ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ एक बैठक की। इस क्रम में स्थानीय लोगों ने बांध को लेकर अधिकारियों के समक्ष जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सेकेंडों की संख्या में आए ग्रामीणों ने पदाधिकारियों से खुलकर अपनी मांग रखते हुए कहा, जब तक पूर्व में की गई हम लोगों की मांगें पूरी नहीं की जाती है तब तक निर्माणाधीन कार्य बाधित रहेगी। एसडीएम शेखर आनंद ने ग्रामीणों के समक्ष कहा कि जहां 6 फीट मिट्टी भर बांधना है वहां 2 से 3 फीट ही मिट्टी भर के बांध बांधने का प्रस्ताव है। एसडीएम ने के बताए गए प्रस्ताव को ग्रामीणों ने खारिज कर दिया है और अपनी जिद पर डटे रहे। जानकारी हो कि पूर्व में ग्रामीणों ने मांग की थी कि यदि गांव के समीप मौजूदा तीनों नदियों पर रिंग बांध नहीं बनेगा तो गांव को किसी हालत में नहीं बचाया जा सकेगा। ग्रामीणों की मांगों में एकमात्र रिंग बांध का निर्माण एसडीएम ने के बताए गए प्रस्ताव में शामिल रहा। राजधानी दिल्ली में करीब 50 दिनों बाद बंद बाजार खुल गए हैं। सरकार की घोषणा के मुताबिक ऑड इवन फार्मूला के तहत बाजार और दुकानें खुली हैं। कारोबारियों का कहना है कि दिल्ली में ऑड इवन फार्मूले के आधार पर दुकानें तो खुली, लेकिन अधिकांश बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा क्योंकि व्यापारी दुकानों की सफाई के कार्यों में ज़्यादा व्यस्त रहे। कोरोना संक्रमण के भय से बाजारों से ग्राहक नदारद हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेवाल ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि 1 अप्रैल से 31 मई 2021 तक 2 महीनों के दौरान दिल्ली के व्यापार को लगभग 40,000 करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान हुआ है। यह दिल्ली के व्यापार और व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा धक्का है, इसलिए सरकार व्यापारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए। खंडेलवाल ने कहा है कि ऑड इवन फार्मूला को दिल्ली के व्यापारियों ने पहले ही नकार दिया है। इसकी वजह से दिल्ली में कारोबार सुगम होने के बजाय और अधिक जटिल हो गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी जगह दिल्ली सरकार को विभिन्न तरह के बाजारों के खुलने और बंद होने के अलग अलग समय निर्धारित करना चाहिए। इससे जहां बाजार खुलने एवं ग्राहकों में उत्पन्न भ्रम की स्थिति दूर होगी, वहीं दिल्ली सरकार को भी ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। दिल्ली सरकार ने शुरू किया जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान। दिल्ली सरकार ने सोमवार से राष्ट्रीय राजधानी में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इस अभियान के विषय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत घर के पास वाले पोलिंग बूथ पर ही वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई तो इस अभियान के तहत 4 हफ्तों में दिल्ली के सभी 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। दिल्ली सरकार
का दावा है कि इस योजना के तहत उन्हें उनके कर्मचारी लोगों के घर घर जाकर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन का स्लॉट मुहैया कराएंगे, जिसके बाद उसी स्थान पर लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी जहां उस व्यक्ति का पोलिंग बूथ होगा। सरकार का दावा है कि हर हफ्ते 70 वार्ड में अभियान चलाया जाएगा। 4 हफ्ते में कुल 280 वार्ड में ये अभियान पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली सरकार इस अभियान को सफल बनाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। आयकर विभाग का नया पोर्टल आज होगा लॉन्च, जानिए पोर्टल की खासियत। आयकर विभाग का नया वेब पोर्टल आज लॉन्च होगा, जिस पर करदाता ऑनलाइन विवरण प्रस्तुत कर सकेंगे। आयकर विभाग का नया पोर्टल प्रस्तुत विवरण की तत्काल प्रोसेसिंग यानी कि पक्के अभिलेखन की सुविधा से जुड़ा होगा, ताकि कर रिफंड की प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी की जा सकेगी। आयकर विभाग ने सोमवार को ट्वीट कर बताया कि करदाताओं की सुविधा के लिए www.incometax.gov.in पोर्टल पर जल्द ही उपलब्ध होगा। अपने ट्वीट में ये भी कहा है कि हम नए पोर्टल को लेकर उतने ही उत्साहित हैं जितने हमारे उपयोगकर्ता। आयकर विभाग ने कहा है कि नया पोर्टल रोल आउट के अंतिम चरण में है, जो शीघ्र ही उपलब्ध होगा। इसके लिए हम करदाताओं के धैर्य की सराहना करते हैं। आयकर विभाग के नए पोर्टल में ये होंगे अहम फीचर। आयकर विभाग का नया वेब पोर्टल तत्काल इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करने में सक्षम होगा, ताकि करदाताओं का रिफंड जल्द जारी हो सके। सभी इंटरेक्शन और अपलोड या पेंडिंग एक्शन सिंगल डैशबोर्ड पर दिखाई देगा, ताकि करदाता इन्हें पूरा कर सके। पोर्टल पर मुफ्त RTI प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मौजूद होगा। आयकर विभाग के नए पोर्टल पर सभी जानकारियां प्रीफिल्ड होंगी, जिससे करदाताओं का डेटा एंट्री का काम कम हो जाएगा। करदाताओं की मदद के लिए एक नया कॉल सेंटर होगा, जिससे इनके सवालों के तुरंत जवाब मिलेंगे। आगे की और पूरी खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।